आप सभी ने किताबों में पढ़ा होगा कि आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व एक विधर्मी आक्रांता मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान में आता है और सोमनाथ के मंदिर का ध्वंस करता है। उस एक मंदिर के ध्वंस करने के लिए सिर्फ आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके साथ सिर्फ 400 सैनिक थे और उस समय मंदिर में पूजा करने वाले 2000 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन वह 2000 लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान आओ और हमारी रक्षा कर। उन्होंने उस आक्रांता मुगल आक्रमणकारी के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। उसका क्या परिणाम हुआ? कालांतर में 1200 वर्ष में हजारों मंदिरों का ध्वंस हुआ। हमारा देश मुसलमानों द्वारा गुलाम बनाया गया। गौ माता का सरेआम कत्ल किया गया और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया गया। हमारा इतिहास विलुप्त कर दिया गया। आप सभी ने सुना होगा इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके अंदर मुसलमान आक्रमणकारियों ने आग लगा दी, जिससे जो हमारी ऋषि परंपरा का ज्ञान था, जो हजारों लाखों वर्ष का ज्ञान उस विश्वविद्यालय में संरक्षित था, वह नष्ट हो गया। और ऐसा इतिहास में दर्ज है कि उस विश्वविद्यालय में लगाई गई आग लगातार 3 माह तक जलती रही। तो हमारा कितना ज्ञान नष्ट हुआ। ये सब क्यों हुआ? यह सब एक मंदिर के नष्ट होने के कारण हुआ। और वह मंदिर क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि हम लोग एक नहीं थे, हम आपस में बटे हुए थे। उस समय जातियों में नहीं बटे हुए थे, उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। लेकिन जो बटना है वो हिंदुओं का स्वभाव है, मूल स्वभाव नहीं है पर वर्तमान में स्वभाव है। उस समय एक समय ऐसा भी था कि इस पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर आया था। उस समय भी हम बटे हुए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने पूरे देश को संगठित किया था और संपूर्ण विश्व के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राजा ने शासन किया था। पर हम कुछ समय के पश्चात उन चीज़ों को भुला देते हैं। उस समय की महान सभ्यताएं मोसोडोनिया, मिस्र, पर्शिया, इनको मतलब पत्थरों की तरह धूल मात्र समझ के सिकंदर ने सभी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया और वहाँ के राज्य का अधिग्रहण कर लिया। यह विश्व विजेता सिकंदर आगे बढ़ता हुआ आज के अफगानिस्तान और उस समय के तक्षशिला राज्य में उसने प्रवेश करा। लेकिन हम लोग तक्षशिला राजा की पास के ही एक पड़ोसी राजा से दुश्मनी थी। उसने उस दुश्मनी के लिए इस हिंदुस्तान का द्वार खोल दिया और हमारा देश लगातार धीरे धीरे हारते हारते गुलाम होता गया। उसी समय उसी तक्षशिला राज्य में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। उस विश्वविद्यालय के हजारों युवा इस संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राजा, सभी जनता के पास गए और उन्होंने संगठित होकर एक प्रयास करा। और उस प्रयास की सफलता यह रही कि वह विश्व विजेता महान सिकंदर अपनी जन्मभूमि के पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह हमारी ताकत है। लेकिन यह ताकत होती कब है? जब हम संगठित होते हैं।